प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन बी, अवरोधों का अभाव है। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। ऑप्शन डी, विचारधारा का अभाव है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए है, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है, संसद। ऑप्शन सी है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। और ऑप्शन डी है, विधि आयोग। ऑप्शन डी है, विधि आयोग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विधि आयोग। ऑप्शन डी, विधि आयोग। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। ऑप्शन ए है, मर्यादा। ऑप्शन बी है, पक्ष त्याग, डिफेक्शन। ऑप्शन सी है, अंत प्रदर्शन यानी इंटेरोगेटिव। ऑप्शन डी है, बैठ जाना, सिट डाउन। ऑप्शन डी है, बैठ जाना, सिट डाउन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैठ जाना या सिट डाउन कहते हैं। बैठ जाना या सिट डाउन कहते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन ए है, सभी राज्यों की सहमति से। ऑप्शन बी है, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। ऑप्शन सी है, संबंधित राज्यों की सहमति से। और ऑप्शन डी है, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, संसद जो है बिना किसी राज्य की सहमति से ऐसा कानून बना सकती है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी।